मगर एक आशिक जब कलम उठाता है तो यूं लिखता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर जब चादरे इश्क हटाता है तो यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। ऐसा लगता है कि आप हजरात के सर से निकल रहा है। बहुत आसान लफ्ज में है, अल्फाज में शेर है। मैं थोड़ा सा बात करने वाला जो मिजाज आपके अंदर है उसको कम कीजिए, इधर उधर से आवाज मेरे पास नहीं आनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए बस एकदम बिल्कुल, मैं इस बात का कायल नहीं होता हूँ कि हाथ उठाओ, लोटो, लेटो, बिल्कुल नहीं। आप सुने, मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक तआला 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू होगी, मगर कुछ बातें काम की होंगी। मिजाज है ना सुनने का, सुनेंगे ना तो लहक के हाथों को उठा के कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो चाहता हूँ बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत, मेरे ताजुश शरिया ने शेर कहा कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। तवज्जो चाहता हूँ, जन्नत अता करने नहीं कहा, क्या कहा? जन्नत हिबा कर दें। अब आप ये हिबा नहीं समझते हैं, इस हिबा को आप पहले समझिए कि ये हिबा है क्या। हिबा उसे कहते हैं कि जो चीज दे दी जाती है, हिबा कर दी जाती है, उसे वापस नहीं लिया जाता। मिसाल के तौर पर मैं अपना मोबाइल किसी को कहूं कि मैंने हिबा कर दिया, तो अब मुझ पर भी यह हक नहीं है कि मैं इसे वापस लूं। अगर कहूं मैंने अता किया तो ले सकता हूं, मगर हिबा किया कह दूं तो नहीं ले सकता। और आसान कर दूं, किसान आदमी हो, 10 बिस्वा जमीन है किसी के घर पे, जमीन पे अगर कब्जा करना है तो उसके जायज तरीके से, नाजायज नहीं, नाजायज तो वैसे भी कब्जा नहीं करना चाहिए, लेकिन जायज तरीके से अगर कब्जा करना है तो आपके पास 3 उसूल हैं, उन पर अमल करेंगे जमीन आपकी। उसूल नंबर 1 है टिबाला, उसूल नंबर 2 है जो इस दौर में चल रहा है, वो है रजिस्ट्री, जिसको बैनामा कहते हैं। उसूल नंबर 3 है, वो है हिबा। समझ रहे हैं ना? जिस पर मोहर लग जाती है वो चीज कभी वापस, जोर से बोलो, कभी वापस नहीं होती है। और अगर इन तीनों में अमल किए बगैर कारी नौशाद के खेत में लेके अगर जो बैल और हल पहुंच गए तो सीधे कहेंगे, चले आओ भाई, एक के डंडम पढ़नी तना मोबाइल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मगर अगर अमल है तो न ये कुछ कह सकते न इनके गांव वाले। तो हिबा का मतलब समझ गए कि जो दे दी जाए वो वापस नहीं होती। अब आओ जरा इस हिबा को समझो कि ये हिबा आया कहां से। तो 12 रबीउन नूर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। आमना के आंगन में, अब्दुल्लाह की झोपड़ी में, हजरत सैयदा खातून जन्नत हजरत आमना की गोद में एक नूर आया है, जमीन पर उतरा है। रिश्तेदार नहीं ढूंढा है, माँ बाप नहीं ढूंढा है, दादा दादी नहीं ढूंढा, नाना नानी को नहीं ढूंढा, हाँ हेलो अकारिब को नहीं ढूंढा, बल्कि सर को सजदे में रख के कह रहा है, या रब हबली उम्मती, उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। गैब से आवाज आई, महबूब अभी तो ताजा ताजा दुनिया में उतरे हो, अभी तो चंद लम्हे पहले उतरे हो, अभी तो चंद वक्त पहले कदम रखा है। ए महबूब, जिस उम्मत को हवाले मांग रहे हो, जिस उम्मत का मुतालबा कर रहे हो, जिस उम्मत को तुम अपने लिए तलब कर रहे हो, ए हबीब, उस उम्मत ने अभी तुझे देखा भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी जाना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी माना भी नहीं है, उस उम्मत ने अभी पहचाना भी नहीं है। महबूब कहता, हबीब मौला कायनात, हे मौला, तेरा ये उम्मत हबीब को पहचाने ना पहचाने,
बात समझ में आ रही है? जरा लहक के कहिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए हबीब तेरा, ए मौला तेरा हबीब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है। अब तवज्जो चाहता हूँ, इश्क अगर करने का हुनर सीखना है तो बरेली के इमाम से सीखना है। क्या जुमला है, हक है। शायरी नहीं किया है, आशिकी किया है। आजकल के आशिकों का मिजाज और नयारे इश्क देखें आप, तो जब तक देखा न जाए इश्क नहीं होता है। अब देखेंगे भी तो क्या देखेंगे? तिजोरी, हवेली, मकान, दुकान, दौलत, सरवत, शोहरत, इज्जत देखते कि नहीं देखते? रंग, रोगन, चेहरा, मोहरा, कद, काठी, ये सब जब तक देखा न जाए इश्क नहीं होता है। अब मैं यहाँ से उलमा की दुआएं लेकर के एक बहुत अहम नुक्ता मेरे जहन में आया है। इश्क देखें, जब तक देखा नहीं इश्क नहीं होता। लेकिन एक आशिक रहता है करन में, कह दीजिए सुभान अल्लाह। महबूब कहाँ है? मदीने में। देखा नहीं है, इश्क हो गया। अभी देखा नहीं, सुना कि महबूब अगर इशारा कर दें तो डूबा सूरज वापस आ जाता है। महबूब अगर इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े में बट जाता है। महबूब इशारा कर दें तो पेड़ भी कदमों में आके गिर जाता है। महबूब अगर इशारा कर दें तो कलमा तैयबा पत्थर के जर्रात की कलमे तैयबा पढ़कर खुदा की वहदानियत की शहादत देते नजर आते हैं। यह आलम है मुस्तफा का, इश्क हो गया। ऐसा इश्क चढ़ा है सीने और दिल पर, इस तरीके से रंगे मुस्तफा चढ़ा है कि आशिकी का मेयार इतना बढ़ गया कि जमाने ने वो ऐसे करनी को क्या कहा? ये पागल हो गया है, ये मजनू हो गया है, ये दीवाना हो गया है। हाँ, सर्रा गांव के जिंदा दिल मुसलमानों, हालात तो यहाँ तक बिगड़े, कभी पत्थर मारे गए, कभी डंडे मारे गए, कभी गालियां दी गई, कभी जुमलों से मारा गया, तरह तरह की अज़ियतें दी गई, पत्थरों की बारिश करके जिस्म को जख्मी किया गया। आलम तसव्वुर में आजम खान नूरी ने बारगाहे वैसे करनी में दस्तबरदार दर्ज किया। ये मेरे आका वैसे करनी, समाना पागल कह रहा है, दुनिया पत्थर मार रही है, क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? तो तुरबते वैसे करनी से जवाब ले लो। आका वैसे करनी फरमाते हैं मियाँ, अरे जहाँ इश्क होता है वहाँ दर्द नहीं होता, और जहाँ दर्द होता है वहाँ इश्क नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क़े मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मगर अफसोस आज के मुसलमानों का हाल देखें। नाम तो बधाई मुस्तफा का गुलाम हूँ, मगर काम एक भी हुजूर के गुलाम की तरह नहीं। अब तो इस मोबाइल के डब्बे ने हजरत इतना तबाह किया है कि अब सारा कुछ ये दीन भी सीखना है तो मोबाइल से सीखते हैं। कुछ भी कोई मसला मसाइल पड़ता तो गूगल पे सर्च करते हैं, वहां से इनको मसला मिल गया। अच्छा, ये बहुत सतर्क भी हैं, कभी कभी वहां से मसला देख के आते हैं, फिर इमाम साहब से मसला पूछते हैं, मालूम है फिर भी पूछते हैं। लेकिन ये लोगों को तुम्हें पता नहीं है कि गूगल पर कब्जा किसका है। गूगल पे हर बातें सही नहीं होती, वहां तो यहूदियों का कब्जा है। जो वो दिखाएंगे वो आप देखोगे। आप अपनी मर्जी का नहीं देख सकते, आप कुरान के मुताबिक नहीं देख सकते, आप हदीस के मुताबिक बातें नहीं पा सकते। वहां तो दुश्मनाने इस्लाम का कब्जा है, वहां आपको वही दिखाया जाएगा जो उनके कब्जो अख्तियार में होगा। अगर गूगल से दीन सीखना और सिखाने का जिम्मा दे दिया जाता तो यकीन मानिए मदरसे बंद कर दिए जाते, दरसो तदरीस का सिलसिला रोक दिया जाता। कि अब जब गूगल आ गया है, इतनी अच्छी सहूलत आ गई है, तो लाओ हमारे लोगों को गूगल पे लगा दिया जाए, सब अपने बिस्तरों पे लेट करके दीन सीख लेंगे। लेकिन जब जमाने ने देखा कि गूगल की इतनी बड़ी कामयाबी कि दुनिया के बिस्तर पे लेटे हुए भी मसला बताती नजर आती है, उलमाए अहले सुन्नत ने तहकीक किया क्या वाकई में ये गूगल इतनी मुफीद है कि अब मदरसों की जरूरत नहीं है। जब मेरे आलिमों ने गूगल का रिसर्च और तहकीक किया तो साफ पता चला
کہ یہاں باتیں بنا کر گڑھ کر موضوع طریقے سے اسلام کے خلاف باتیں پیش کر کے شریعت اسلام کو اچھا مذہب نہیں بلکہ آتنک کا مذہب ثابت کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ گوگل سے سیکھ کے کوئی عالم نہیں بن سکتا. ہاں اس لیے کہ علماء گواہ ان سے پوچھو، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. اگر آدھا ادھورا ہے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. 4 بھائی ایک دم بہت غریب تھے، اونٹ پالتے تھے. کیا پالتے تھے؟ اونٹ. بہت غریب تھے تو ایک دن اونٹ کو خربوزہ کھلا رہے تھے. ایک خربوزہ اونٹ نے سیدھے سیدھے رقم نگل لیا، لیکن وہ جب نگلا تو گلے میں جا کے پھنس گیا. ہمارے یہاں ایک بیماری چلتی کو گھینگا کہتے ہیں، تو ویسے وہ نکل گیا. اب تینوں بہت پریشان کی اب کیا ہوگا، تو چوتھا اٹھا کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا. کہا ٹھیک کرو. لے کے آیا، زور سے 2-3 ڈنڈا مارا، بس وہ خربوزہ ٹوٹا تو اندر چلا گیا. 1 منٹ میں ٹھیک. تو تینوں بھائی کہتے ہیں بھیا تو یہ تو حکیم ہے. تو کہ ہم بہت دن سے رہنے، خالی تم کا لوگوں کا بتائیے نہیں رہے چھپائے گا. کہیں تو جب اترے بڑے حکیمت بھی غریبی دن کاہے کاٹت ہو، چلو کہوں علاج کیا جائے. نکل لی 4 بھائی، ایک گاؤں میں پہنچے، کہیں گھینگا ٹھیک کرائے لو، گھینگا ٹھیک کرائے لو. ایک آدمی پریشان رہے کہ بوڑھیا دادی کے گھینگا بہت زمانے سے ہے، سوچے گھینگا بناوے والے آئے ہیں، اللہ جی بنوائی. لے کے گوا کہ بھیا یہ ہمارا دادی ہوئے، ان کا گھینگا صحیح دے دو. 1 منٹ میں ٹھیک. لیٹائن بوڑھا دادی کے ہیں، 4-5 ڈنڈا ماری تو بوڑھا دادی نکل لی. پورا گاؤں گھیر لیا، مار دو ان کو. تو تینوں 4 بھائیوں نے کہا کہ ہم کو مارو نا، ہمیں چھوڑ دو. تو گاؤں کے کچھ بزرگ لوگ تھے، کہا سنو ان کو مارو پیٹو نا، ان سے کہہ دو کہ جس بڑھیا کو یہ مارے ہیں جان سے اس کا جنازہ قبرستان پہنچا دیں بس. تو کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، جنازہ قبرستان پہنچا دیں گے. 4 بھائی جنازہ اٹھائے لے کے چل دیے. صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، قبرستان نہیں پہنچے. چل چلاتی دھوپ، قبرستان بہت دور. جب ایک دم اکٹ دوپہر پہنچے تو کہا بھیا، تینوں بھائیوں نے کہا بھیا رے ایسا کرنا کہ اب گھینگا صحیح نہ کرنا. تو چھوٹو بھائی جو حکیم رہا ہے وہ کہے نہیں، گھینگا تو ٹھیک کیا گیا، لیکن گھینگا ٹھیک کرے پہلے یہ پوچھ لیجیے کہ قبرستان کتنی دور ہے. یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے. نمازوں کے بارے میں پتہ نہیں، روزے کا مسئلہ پتہ نہیں، شریعت اسلام کے قوانین سے بہت دور. مگر بیئر کی بوتل پکڑنے والے جوانوں کو اگر میرے علماء کہیں یہ شراب ہے تو مسلمان کا جوان کہتا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ شراب نہیں، یہ انگور کا جوس ہے، اس میں کیلے کا جوس ہے، اس میں فروٹ کا جوس ہے. ہم 8-10 سال تک مدرسوں کی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر دال پانی کی طرح پی کر چاول بغیر بچارے ہوئے کھا کر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، عالموں اور اساتذہ کی چوٹیاں سیدھی کی، تب جا کر کے یہ اتنے بڑے عالم بنے. تم نے چند مہینے موبائل کا چلا لیا، تم نے عالموں کو بتایا مولانا پتہ نہیں ہے. تو یاد رکھنا جب دین گوگل سے سیکھا جائے گا تو بیٹیوں کے ٹکڑے فریجوں میں لگیں گے. جب دین گوگل سے سیکھا جائے گا تو بیٹوں کے لاشیں نالیوں میں تیریں گے. جب دین گوگل سے سیکھا جائے گا تو بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھومیں گی. جب دین گوگل سے سیکھا جائے گا تو بارات میں بیٹیاں حسن کی نمائش کریں گی. اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو ترقی کر جاؤ، اگر چاہتے ہو دنیا میں فتح حاصل کر لو تو عالموں کا دامن پکڑ لو.
घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जाना था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चले। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले मेरी आबादियों से चला है, मेरी बस्तियों से चला है इस्लाम की अजमत पर पत्थर। कौन सा जुर्म है तलाश कीजिए अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में, अपनी आबादियों में, बताइए कौन सा जुर्म नहीं है। सूद धड़ल्ले से खाया जा रहा है इस्लाम में। ज़कात तो लोग ज़कात का मसला ही जानना नहीं चाहते। तुम्हें पता नहीं है कि आज हमारे घरों में बेबरकती ने जो अपना डेरा जमाया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि न तो हम अपने गल्ले का उश्र निकालते हैं, न अपने दौलतों और अपने पैसों का ज़कात निकालते हैं। ये अल्लामा हाशिम साहब के तशरीफ रखते हैं, शानदार इदारा चलाते हैं। जिस किसी के दरवाजे पे गया 5 किलो 10 किलो जब चंदा दे दिया तो ये समझता है कि मैंने मौलाना हाशिम को साल भर के लिए खरीद लिया। अब इनकी हिम्मत हो तो उनके घरे जनाजा मनाओ। एक जनाजा में न पहुंचे, दूसरी बार इनको बता दिया जाएगा खैरियत चाहते हो तो दोबारा गूनी बुरिया लेके हमारे दरवाजे में आना। मतलब चंदा भी दिया गया तो इस नियत से दिया गया कि अब्बा का इंतकाल होगा तो बच्चे आ जाएंगे, मौलाना आ जाएंगे, जनाजा हो जाएगा, फातिहा हो जाएगी। हमारे मदरसे जनाजे और फातिहा की फैक्ट्री नहीं है। मदरसों की अजमत तुमने पता ही नहीं किया। ये वही यही मदरसों का ही कमाल है कि करबला के तपते हुए सेहरे में मुस्तफा के शहजादों ने अपना कुम्बा लुटाकर दीने इस्लाम बचाया है। ये मदरसों का कमाल है कि बदर के मैदान में मुस्तफा के गुलामों में ने जाने कटाई है और आज जाने लुटाई है, और आज तक उम्मत का एक एक फर्द जो नबी के इश्क में गर्दन कटा रहा है, इसमें किसी और का कमाल नहीं है, इसमें कमाल मदरसों का है। हर मैदान में मदरसे काम आते 40 रहा तो बच्चा इसलिए अगर कह दो तो मौलाना बना दो तो सीधे जवाब देना 8,000 पढ़ाई के भूखन मर गए भैया, हम लड़का पढ़ाई बस। मैं कहना चाहता हूँ तुम अपने बच्चे को इसलिए आलिम न बनाओ कि आलिम बन के बहुत पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के लिए आलिम न बनाओ। आलिम बनाना अगर पैसा ही कमाना है बनवाइए आलिम, फिर उसके बाद में दुनिया में तमाम तिजारत है, कोई भी बिजनेस करवाइए। मौलवी आदमी बिजनेस कर ले तो हमारी आवाम से अरे सब पढ़ा लिखा भैया बेकार बेकार। बताओ ये मौलाना हुई दुकान बेचते हैं, काहे मौलाना दुकान में कोनो शर्म के काम है का? कपड़े की दुकान के लिए मौलाना होकर कपड़ा बेचते थे। मेरे हुजूर ने बेचा, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तिजारत किया है। तिजारत करना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। और यहां से एक पैगाम दे दूं, अपने बेटों को मालिक बनाओ, नौकर न बनाओ। मजदूर बना बना करके बेटों के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया। अपने बच्चों को बिजनेस की तरफ उनका जहन डाइवर्ट कीजिए, उनके जहन को बिजनेस की तरफ लाकर खड़ा कीजिए। जब आप बिजनेस करेंगे, आपके पास पैसा होगा, आपके पास तरक्की होगी, तो कोई भी तेरे तरफ भोगने से पहले 1000 बार तेरे स्टेटस को देखने पर मजबूर होकर नजर आए। दुनिया जानती है इनका काम है खाली पंचर लगाना है। पंचर लगाने का काम चलो क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे देख रहे हो, पंचर लगाने वाले के नाम से मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम कर क्या नहीं सकते हैं। अरे तिजारत का ढंग हमसे सीखा है दुनिया ने, हमने सलीका सिखाया तिजारत का। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप तमामी हजरात इस बात पर संजीदा हो जाइए। अपने बच्चों को तिजारत की तरफ डायवर्ट कीजिए, धंधा करवाइए, बिजनेस करवाइए। कब तक हम नौकरी करते रहेंगे? कब तक गुलामी का पट्टा गले में डालकर घूमते रहेंगे? कब तक हम दूसरों के दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर कटोरा ले जाके खड़े रहेंगे? हम अपने बच्चों को मालिक बनाएं।
اس روئے زمین پر وہی ملک کامیاب ہے جس ملک میں تجارت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو نوکری کے لیے مرے جا رہے ہیں. نوکری چاہیے، بن جاؤ نوکر، غلامی کا پٹا ڈال لو، گھومو. کاہے؟ اس میں کام کرو یا نہ کرو، اے سی میں بیٹھ کر 1 لاکھ مہینے کا آئیں گے. میں نوکری کا مخالف نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، لیکن نوکری میں انسان بن جاتا ہے کہ 1 لاکھ مل رہے ہیں، زندگی بھر اسی 1 لاکھ میں زندگی گزارنا ہے. تجارت یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایمانداری سے کرو گے نا تو پروردگار عالم کا تجارت میں اتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ اس تجارت میں رب اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس سے صرف ایک پشت نہیں، نسلن بعد نسلن کا مستقبل روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اپنے عالموں کو جب دیکھا تو ان کو یہ نہ کہا تو جتنے مولانا اگر سب امامت کرنے لگ جائیں اتنی مسجد کہاں سے لاؤ گے آپ؟ ہے کوئی اپائے اتنی مسجد؟ اسی رمضان کی بات ہے حضرت، کتنے حفاظ آج ہوئے ہیں، کچھ نہیں تو کچھ نہیں 20-25 لوگوں نے پچھلے 1 مہینے میں آپ کو فون کیا حضرت تراویح کی جگہ دل میں 92 خسیاری نکلے. اب بتائیں تراویح کی جگہ دلائیے، تراویح کی جگہ دلائیے، کہاں سے لائیں اتنی مسجد کو تراویح پڑھوائیں گے؟ تو اسی لیے دین نہ سیکھو کہ صرف اور صرف ہم کو مسجد اور مدرسہ، میں نہیں کہتا مسجد مدرسہ وہ تو بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اپنے بچوں کو عالم دین بنا کر انہیں تجارت کی طرف توجہ دلائیے. پہلے کبھی ایک درد تھا آپ کو ہمارے سینے میں، اس وقت اس کو ہر جلسے میں سوچتا ہوں بیان کروں، اس لیے کہ ادھر سے توجہ ہی ہٹ گئی ہے مسلمان کی، بالکل توجہ ہٹ گئی، تجارت کی طرف کوئی توجہ نہیں. اب آئیے، آپ مسلمان ہیں، آپ کا کردار اور آپ کا نیچر اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی سوسائٹی کو دنیا دیکھے تو دیکھ کر کے اسے پوچھنا نہ پڑے کہ اس آبادی میں کون رہتے ہیں، وہ گھٹنے ٹیک کے کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ مصطفیٰ کے عاشقوں کی آبادی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی سوسائٹی بنانی ہے ہمیں. کب بنے گی؟ ایک شادی میں 7 رات ڈی جے بجوا کر ویشیاں نچوا کے، ڈی جے کے پیچھے رومال اڑا کر. ابھی ہم لوگ آئے ہیں، کریم بھائی ہمارے ساتھ آئے، گاڑی چلا کے آئے، ابھی ہم آئے ہیں شنکر پور چوراہا نکلے ہیں، ٹھیک ہے 2-4 کلومیٹر جو بھی نکلے ہوں گے، ہم جگہ کے نام نہیں جانتے. وہاں سے ایک بارات گزر رہی تھی، مسلمان کی بارات تھی، وہ مسلمان کی بارات تھی. مسلمان کی بارات میں ٹوپیوں پہ لگائے تھے، 1-2 لوگ ہم نے دیکھا تھا. اچھا ہاں، وہ گاڑی گھوم رہی تھی تو اب ایک دم ٹریفک تھی، پورا روڈ جام تھا. ہم نے کریم بھائی سے کہا کہ آگے جلدی کرو، نکالو. حضرت کا فون آ گیا، ہم نے کہا جلدی چلنا. گاڑی نکلی، روڈ ہی پہ ڈی جے بج رہا ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں پھوڑ لیں گے. کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ 18 سال 16 سال 13 سال 14 سال 15 سال 20 سال تک کے جوان جن کے ابھی صحیح سے داڑھی مونچھیں نہیں آئی ہیں، وہ پیچھے ڈی جے کے اس طریقے سے اچھل کر ناچ کر رہے تھے، اس طریقے سے ناچ رہے تھے کہ دنیا دیکھے گی تو یہ نہیں کہے گی مسلمانوں کے بیٹے ہیں، زمانہ یہی دیکھ کر کہے گا کہ یہ نچنیوں کے بیٹے ہیں، یہ گویوں کے بیٹے ہیں. یہ اسلام کے شہزادوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب مصطفیٰ جان رحمت کے امت کے جوانوں نے عہد کا امامہ باندھا ہے، میدان چاہے جس کسی کے باپ کا رہا ہو، لیکن جھنڈا مذہب اسلام کا بلند ہوا کرتا تھا. لیکن آج کیا بات ہے کہ اسلام کے شہزادے ڈی جے کے پیچھے ناچ کر زمانے کے سامنے آئے ہو. اب دنیا نے تیری پیشانیوں پہ دہشت گردی کا ٹھپا لگا دیا ہے، زمانے نے تیری پیشانیوں پر جو آتنکواد کی مہر لگا کر بتا دیا یہ دہشت گردوں کا دھرم ہے، یہ نچنیوں کا دھرم ہے، یہ گویوں کا دھرم ہے، یہ واویلا کرنے والوں کا دھرم ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اس طریقے سے اسلام پیش کر کے تو نے اسلام کی عظمت پہ پتھر چلوائے ہیں. ارے کب سمجھیں گے آپ، کب آقا کے دین کی طرف آئیں گے آپ؟ اب بھی وقت ہے پلٹ کر آ جاؤ، اب بھی وقت ہے پلٹ کر آ جاؤ. سنبھال لو اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچا لو، اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو بچا لو، اپنے آپ کو، ناموس رسالت کو. اور کہو زمانے والوں سے، یہ دنیا والوں تم مجھے میرے کردار کو دیکھ کر کے میرا اندازہ نہ لگانا. اس لیے ہم ناچنے والے نہیں ہیں، ہم گانے والے نہیں ہیں، ہم اچھلنے والے نہیں ہیں. تجھے ہماری کردار کا اندازہ ہی نہیں ہے. اب ہم تو وہ ہے کہ
जवानों, अपनी हकीकत को पहचानो। ये हमारे देखो 10 साल का भी बच्चा नहीं होगा अभी, मोबाइल पकड़े बैठे। ये आलम है सर मौसाफिल्ला। अरे जाइए इजराइल, देखिए इजराइल में जब 10 साल के बच्चे आइटम बम बना रहे हैं, आइटम बम। हमारे यहाँ का 10 साल का बच्चा रील बना रहा है और उसे इंस्टा और फेसबुक पे लाइक और कमेंट और व्यूज के चक्कर में उसे शेयर कर करके अपने आप को दुनिया में फेमस करना चाह रहा है। कौम मुस्लिम के शहजादों का तवज्जो से सुनिएगा, आज इस्लाम के बेटों का माहौल क्या है। अरे जिन जवानों को रात की तारीकियों में, रात के सन्नाटों में मुसल्ले बिछाकर रब राजी करना था, जिन जवानों को रात के तारीकियों में अल्लाह की इबादत करके रब्बे काबा की रजा हासिल करनी चाहिए थे, आज उन जवानों का हाल क्या है। 18, 20 साल, 25 से 30 साल के जवानों का हाल तवज्जो से सुनिएगा। आज हमारे कौम के जवान रात को 2 बजे तक पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं, 3 बजे तक इंस्टा और फेसबुक पे रील देख रहे हैं। फिर कहते हैं मौलाना साहब समाज में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, दुनिया में तरक्की क्यों नहीं मिल रही है, दुनिया में इज्जतदार क्यों नहीं बन रहे हैं। ये लोगों याद रखिएगा, इज्जतें आपने कहाँ तलाश की है। आपने मस्जिदों का दर छोड़ा है, मदरसों का दरवाजा छोड़ा है, आलिमों का दामन छोड़ा है, मशाइखीन इकराम का दर छोड़ा है, खानकाहों की चौखट छोड़ी है। यही वजह है कि आज कौम मुस्लिम जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंसा हुआ है। अरे ओ लोगों, इज्जतें तो सारी तेरे लिए थी, अजमतें सारी तेरे लिए थी, वकार का अमामा तेरे सर बना था। हाँ, दुनिया में कोई इज्जतदार है, मुस्तफा का गुलाम है। कब्र में इज्जतदार होगा, मुस्तफा का गुलाम है। हश्र में इज्जतदार होगा, नबी का गुलाम होगा। लेकिन आज इज्जतें कहाँ तलाशी गई है। कोई शराब के प्याले में इज्जत तलाश रहा है, कोई सुलगती चिलम में इज्जत तलाश रहा है, कोई ताश के पत्तों में इज्जत तलाश रहा है, कोई नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत तलाश रहा है। एक पबजी और फ्री फायर में अपनी जिंदगियां तबाह करने वालों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है। इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कहते या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा खाने वालों। मेरा ईमान है, बहुत उम्दा पैगाम है। जिस इनकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो इनकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। लेकिन अफसोस, एक साल मुंबई में काम करता है, 1 रुपया घर नहीं भेजता है। 6 महीना जैसे सफर पूरा हुआ तो पुष्पक एक्सप्रेस का रिटर्न टिकट निकालेगा, इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा। खरीदते नहीं खरीदते, काला पीला नीला बाल रंगवाएंगे। मुंबई में कुछ स्टेशन है, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सैंडल रोड, भाई कल्ला, बीटी, कल्याण, कुर्ला, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपये में 3 जोड़ी वो खरीदेगा। मोहासिम साहब के सेहत का हाल देखो, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी। हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना दे। मगर अफसोस, अगर दबदबा बनाए हो तो कहाँ है दबदबा। दबदबा ही बनाए हो तो मावादियों की मस्जिदें वीरान क्यों हैं। दबदबा ही बनाए हो तो हमारे घर की बेटियां उर्स के नाम पर, गागर के नाम पर, चादर के नाम पर, मेला ठेला शॉपिंग के नाम पर बाजारों में बेपर्दा क्यों उतर गई। दबदबा ही बनाए हो तो 250 बारात की नौटंकी क्यों दिखा रहे हो। दबदबा ही बनाए हो तो जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख क्यों मांगने लगे। पता ये चला ये दबदबा महज ख्याली है, ख्याली। इसमें दम नहीं है, नचनियों के तर्ज़े अमल पर है। अमा सीने में दबदबा बनाने का जुनून पाले हो तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौला हुसैन ने बनाया है, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बनाया है, जैसे जनाबे गौसे आजम ने बनाया है। आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज अरबों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो तिलमिला रहे हो। अरे पढ़ ले अपनी तारीख,
कौन सा जुर्म है बस्तियों, कौन सा गुनाह है। और चलते चलते एक पैगाम माओ के नाम करते, औरतें चाह लेना, यकीन मानिए तो बेटियों को अल्लाह ने वो पावर अता किया है कि माओ के किरदार बेटों पर इस कदर रंग चढ़ाते हैं कि 75% माशरा माओ के चाह लेने से सुधरता नजर आएगा। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, आका फरमाते हैं बच्चे के जिंदगी की पहली यूनिवर्सिटी अम्मा की गोद है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बच्चे की जिंदगी का पहला मदरसा अम्मा की गोद। आज की माएं खुद को मॉडर्न साबित करने के लिए न जाने किन किन हदों से गुजर जाती है, न जाने। अरे आपको इस बात का एहसास नहीं है कि इस्लाम की बेटियों ने तो ऐसी ऐसी कुर्बानियां पेश की हैं। सालों बाद अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा था। एक ही शहजादा जिंदगी का सहारा था, लेकिन जब इस्लाम के लिए बेटे की कुर्बानी की जरूरत पड़ी है तो माओं ने अपने आंचल सर पर रखकर बेटों को मैदान कारजार में भेजकर रब की बारगाह में दुआएं की हैं। करीमा देख ले, एक तूने मुझे मेरी जिंदगी का सहारा बना कर दिया था, आज इसको इस्लाम की जरूरत है। तेरे नाम पर ये एक सहारा भी कुर्बान करती नजर आ रही। आज क्या हाल है, अमल पैरा नहीं है। उठा भाई कहीं पर लगा दी और आपसे कहें आप अमल करो तो आप मानोगे मेरी बात। मेरे उस्ताद थे हज़रत अल्लामा मुफ्ती तवक्कुल हुसैन हशमती साहब, लापल लगा, बहुत पान खाते थे। लगा छोड़ क्या अब नीचे मदरसे के प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा कि कल आप ऐलान कर दीजिएगा, ये काम आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ कि जितने बच्चे पान खाते हैं वो पान खाना छोड़ें और आप सबका पान छुड़वाइए। वो इतना कह के चले गए। हुजूर मुफ्ती साहब ने जो कुछ पान आपके कमरे में रखा था उसे उठवा के कूड़े के डब्बे में डलवाया, खूब अच्छे से मिसवाक किया और मिसवाक करने के बाद में आपने रब की बारगाह में तौबा किया कि अब दोबारा मैं इसकी तरफ नहीं पलटूंगा। फिर आपने खड़े होकर बच्चों में ऐलान किया। जब बच्चों में ऐलान किया तो वाकई में वो रंग ऐसा चढ़ा कि काफी बच्चों ने पान छोड़ दिया। जब पान खाने वाले बच्चों की तादाद कम नजर आई तो प्रिंसिपल साहब ने फिर कहा कि ऐसा कौन सा जुमला आपने इख्तियार किया कि मैं सालों से कह रहा हूं मगर बच्चे अमल नहीं कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब क़िबला का एक जवाब उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा सबक था। आप फरमाते हैं हजरत, अगर मैं पान खाते हुए अपने बच्चों से कहता छोड़ो तो बच्चे सोचते कि अपना तो छूट नहीं रहा है, हमसे छुड़ा रहे हैं। पहले मैंने अमल किया है, पहले मैंने खुद छोड़ा है, फिर सबको कहा है। बच्चों को पता चल गया कि अगर हजरत छोड़ सकते हैं तो हम तो बदरजे औला छोड़ सकते हैं। सच्ची बात है। तो माओ तवज्जो से बताने का मकसद है कि बेटे को नमाजी बनाने के लिए जरूरी है पहले माँ बाप का नमाजी होना। किरदार बनाइए, एक माहौल बनाइए घर के अंदर। आज का माहौल क्या है, बच्चे की आंख खुली तो देख रहे हैं अम्मा अलग सीरियल में व्यस्त हैं, अब्बा अलग व्यस्त हैं, भैया अलग व्यस्त हैं, हर हाथ में सनीमा घर। तो उसको पता चल रहा है ना कि हमको बड़े होके कितना बड़ा नचनिया बनना है। पूरा घर तो अखाड़ा बना हुआ है। यही वजह है कि बेटे नाच रहे हैं, गाजी नहीं बन रहे। यही वजह है कि बेटे माओ को गाली दे रहे हैं। अरे ऐसा किरदार और माहौल और ऐसा घर का माहौल बनाओ कि जब बेटे की आंख सुबह खुले तो बाप को मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, बाप
बाप को सजदे की हालत में देखे, माँ को कुरान की तिलावत करते देखे, सारे बड़ों को औरातों वसाइल पे देखे, रब की रजा हासिल करने वाला देखे, तो जब बेटा ये सारा माहौल देखेगा तो बचपने से यह हद का अमामा बांध लेगा कि मुझे जब बड़े होना है तो रब की इबादत करनी है, झूठ से परहेज करना है, गीबत और चुगली से दूर रहना है, कुरान की तिलावत करनी है। ये लोगों, जब ये माहौल आपके घर में क्रिएट होगा, फिर जो उस आंगन में बेटा परवान चढ़ेगा, जब जवानी के मरहले पे कदम रखेगा, मेरा ईमान कहता है फिर वो बेटा जमाने का नचनिया नहीं होगा, बल्कि कुरान और नमाज की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होगा। ये माहौल क्रिएट करें और एक जरूरी ऐलान समाप्त करें, बहुत तवज्जो से। ईद के बाद आने वाले ईद के बाद आजकल हम और आप थोड़ा सा दूसरा मिजाज लेकर के चले हैं कि जो जिस पीर का मुरीद है वो हर मुरीद अपने पीर की शान में अदना सी गुस्ताखी बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखता, और हमारे यहाँ मुरीद कम अंधभक्त ज्यादा बनाया जाता है। अंधभक्ति का नाम चलाया और इस अंधभक्ति ने उम्मत को न जाने कहां ले जाके छोड़ा है। ये तो नकारा बज गया, अब आग लग चुकी है, संभलना बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैं हाथ जोड़कर कोई भी किसी भी सिलसिले से मुरीद हो, पीर कोई भी हो, पहले देखो नमाज का पाबंद है कि नहीं, पहले देखो शरीयत का पाबंद है कि नहीं, पहले देखो मसलके आला हजरत का पैरोकार है कि नहीं। जब पहले जांच लो, परख लो, सब पर खरा उतरे, तब उसके हाथ में हाथ दिया करो। इसलिए कि जुब्बा, पगड़ी, टोपी, सदरी देख करके मुरीद ना हुआ करो, वरना ऐसे ऐसे पीर हैं जिनको अपने जन्नत की गारंटी नहीं है, आपको क्या दिलाएंगे। हिंदुस्तान में बहुत अजीम अजीम खानकाहें हैं, इस पर मुझे कोई गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन उन्हीं खानकाहों में से एक खानकाह जो पूरे मुल्क में बहुत ही मोहब्बतों की निगाह से देखा जाता है, जिस खानकाह को खानकाह इस्माइलिया रज़ाकिया मसौली शरीफ की सरजमीन पर, उस खानकाह में आने वाले 10 और 11 शव्वाल यानी ईद उर्दू की चांद के हिसाब से पहली तारीख को ईद होती है, ठीक ईद के 11वें और 12वें दिन बाद उर्से सरकार मसौली बड़े ही उसको एहतशाम के साथ मुनक्किद किया जा रहा है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप तमामी हजरात मसौली शरीफ जिला बाराबंकी में कसरत के साथ पहुंचकर सरकार मसौली के उर्स में शिरकत की सआदतें हासिल करें और इंशाअल्लाह 11 दिन गुजारकर फिर 12वीं रात में एक शानदार जलसा होगा, जिसमें मुल्क मिल्लत के मशाहिर, खुतबा, शोरा, मशाइखीन जलवगर होंगे। फिर 12 की सुबह फजर के बाद में सरकार मसौली की खानकाह में हुजूर हसन मिल्लत की क़यादत में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जो है तबर्रुकात की जियारत करवाई जाएगी। तबर्रुकात की जियारत में क्या होगा, आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक की चादर शरीफ आपको देखने को मिलेगा। सुभान अल्लाह। और क्या है, सैयदा खातून जन्नत के पाकीज़ा चादर का टुकड़ा आपको देखने को मिलेगा, अल्लाह दिया कटोरा आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि उसी में आपको सरकारे मौलाए कायनात यानी शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का वो जुब्बा आपको दिखाया जाएगा, जिस जुब्बे पर सैयदा खातून जन्नत ने अपने हाथों से कढ़ाई की है। सुभान अल्लाह। वो जुब्बा आपको दिखाया जाएगा। तमाम बहुत सारे तबर्रुकात हैं, ये सरकार हसन मिल्लत की जानिब से मेरे जरिए आप तमामी हजरात को दावत मोहब्बत पेश की जाती है कि आप हजरात 11-12 शव्वाल को मसौली शरीफ कसीर तादाद में पहुंचकर
دارین کی وسعتوں رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوں. میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب مل کر کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.